आपको साधारण से साधारण लाइन पहुंचाऊं। मेरे यहाँ विधायक भी बैठे हैं, उनको मेरा प्रणाम। मैं छोटी सी कविता उनको समर्पित करता हूँ। आप लोग सुनिए कि मंत्री जी एक बात सोचकर मुस्कुराए, कुछ अजीब से भाव उनके चेहरे पर आए। तो उन्होंने अपने पीए से पूछा कि यार ये डेमोक्रेसी क्या होती है। पीए को झिझका, सकुचाया, शर्माया। डेमोक्रेसी हुजूर जिसमें जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की ऐसी तैसी होती है, वही डेमोक्रेसी होती है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब पता नहीं मंत्री जी को समझ में आया या नहीं आया, पर मेरे मन में ये सवाल खड़ा हो गया कि डेमोक्रेसी क्या होती है। तो पार्क के कोने में घास के बिछौने पे लेटे लेटे हम अपनी प्रियसी से पूछ पड़े कि ये डेमोक्रेसी क्या होती है। तो वो बोली तुम्हारे वादों जैसी होती है, इंतजार में बहुत तड़पाती है, झूठ बोलती है, सताती है। तुम तो आ भी जाते हो, ये तो कभी नहीं आती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे नहीं बहुत अच्छे। फिर हमने एक विद्वान से पूछा, उन्होंने कहा हमने राजनीति शास्त्र सारा पढ़ा रहा। डेमोक्रेसी मतलब आज़ादी, समानता और भाईचारा। अब देखिए आज़ादी में राम नाम की लूट है, इसमें गधे और घास दोनों को बराबर के छूट है। घास आजाद है कि चाहे जितना बढ़े, और गधे स्वतंत्र है कि लुटलुटी मारते हुए बैठे या खड़े मन चाह करे, और जितना हो सके इस घास को खाए। क्या बात है। और समानता, समानता कौन है जो इसको नहीं मानता। हमारे यहाँ अमीरों और अमीरों में समानता है, गरीबों और गरीबों में समानता है, मंत्री और मंत्रियों में समानता है, संतरी और संतरियों में समानता है। और भाईचारा, तो देखो भाई आज के समय में हर कोई एक दूसरे के आगे चारा डालकर भाईचारा बढ़ा रहा है। क्या बात। और जिसके पास डालने को चारा नहीं है उसका किसी से भाईचारा नहीं। बहुत अच्छा बैंकर है, बहुत अच्छा। और अगर वो बेचारा है तो माफ करना, इसका हमारे पास कोई चारा नहीं है। क्या बात है। अंत में मिले हमारे मुसद्दी लाल, उनसे भी कर डाला यही सवाल। बोले डेमोक्रेसी दफ्तर के अफसर से लेकर घर की अफसरा तक पड़ती हुई फटकार है, जवान के कोड़ों की मार है, जीतकार है, हाहाकार है, और इसमें लात की मार से कई ज्यादा भारी हालात की मार है। क्या बात है, क्या बात। तो अब मैं किसी से ये नहीं कहता हूँ कि मेरी ऐसी तैसी हो गई है, अब मैं सबसे ये कहता हूँ कि मेरी डेमोक्रेसी हो गई है। क्या बात है, बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा। मेरे आगे वाली जो बहनें हैं वो तो मेरा बहुत साथ दे रही हैं और उन्होंने बहुत अच्छी प्रस्तुति भी की। एक बार जोरदार तालियों से सम्मानित करें, बहुत अच्छा। पर हमारे जो पीछे वाले भाई बैठे हैं, हम देख रहे हैं वो जरा हमें कम साथ दे रहे हैं, तो शायद वो कुछ अलग टाइप के हो। तो देखिए अब किसी भी विद्यालय में हर तरफ एकदम होनहार बच्चे नहीं होते हैं, कुछ कमज़ोर भी होते हैं। तो जो कमज़ोर होते हैं इम्तिहान के समय में वो बड़ा डर जाते हैं, और फिर वो जाते हैं भगवान से मन्नत मांगते हैं कि बस इस बार पास करा दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। तो अब देखिए एक कमज़ोर छात्र जा रहा है अपने मंदिर में भगवान से विनती करने के, इस बार मुझे पास कर दीजिए। आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी कविता, और खास करके मेरे पीछे वाले भाइयों देखिए। एक बार जोरदार तालियां भाई के लिए, क्या कविताएं होंगी, बहुत अच्छा कविता। देखिए क्या बोलता है, हे प्रभु इस दास की इतनी मेरे सुन लीजिए, इस बार मेरी नाव को उस पार तो कर दीजिए। मैं नहीं डरता प्रलय से, मौत या तूफान से, कांपती है रूह मेरी पर सदा इम्तिहान से। इस भयानक भूत को किसने किया आजाद था, वो आदमी था या किसी शैतान की औलाद था। पाठ पढ़ना, याद करना, याद करके सोचना, सोच कर लिखना, उसे लिखकर फिर से सोचना। टाए 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 टाटा रोज रटता हूँ प्रभु, पुस्तकों के रात दिन पन्ने पलटता हूँ प्रभु। भाग्य में लेकिन न जाने कौन सा अभिशाप है, रात को रटता सुबह मैदान मिलता है। क्या बात है, बहुत अच्छे। रात को रटता सुबह मैदान मिलता साफ है। पी गई इंग्लिश हमारे खोपड़ी के खून को, मैं समझ पाया नहीं इस बेतुकी मनमून को। गणित के अतिरिक्त मुझको और कुछ भाता नहीं, क्या करूं लेकिन बुरा करना मुझे आता नहीं। एक अलजेब्रा हमारी भूख को जाए बचा,
3 में से 6 गए तो और क्या बाकी बचा? क्या बात? एक विषय जो सबसे ज्यादा परेशान करता है, नाश हो इतिहास का सन के समंदर बह गए, मर गए वो लोग रोने के लिए हम रह गए। शाहजहां, बाबर, हुमायूं और अकबर राग था, कौन था बेटा न जाने कौन किसका बाप था। क्या बात है, वाह। अब भूगोल में बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। भूगोल में गतिवर्ष आया गोल है कैसे धरा। अब देखिए जो छोटा बच्चा है अब वो कैसे पता लगाएगा कि पूरे तारा मंडल नक्षत्र, उसके में तो इतना दिमाग है नहीं, वो अपने आसपास की चीजें देखता है। तो देखिए भूगोल में गतिवर्ष आया गोल है कैसे धरा, मैंने भी एक पल में लिख दिया उत्तर खड़ा, गोल है पूरी कचौड़ी पूरे पापड़ गोल है। क्या बात है? गोल गोल है पूरी कचौड़ी पूरे पापड़ गोल है, गोल रसगुल्ला जलेबी गोल लड्डू गोल है, गोल गप्पा गोल है मुंह भी हमारा गोल है, इसलिए है मास्टर जी ये धरा भी गोल है। क्या बात है, वाह। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। झूम उठे मास्टर जी इस गुरु के ज्ञान से, और कॉपी पे उन्होंने लिख दिया ये शान से, ठीक है बेटा हमारी लेखनी भी गोल है, गोल है दावा तो नंबर भी तुम्हारा गोल गोल है। है, वाह, 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 वाह। क्या बात। अब हमें अभी कुछ देर पहले पता चला कि हमारे सत्यजीत भैया हिंदी के टीचर हैं, तो क्या पढ़ूं हिंदी मजा इसमें मुझे आता नहीं, लाख से झकझोरता हूँ कुछ समझ आता नहीं, गद्य हो या पद्य दोनों काल है मेरे लिए, ये व्याकरण सबसे बड़ा जंजाल है मेरे लिए। आज हिंदी की जगह मैं आज हिंदा लिख गया, आज हिंदी की जगह में आज हिंदा लिख गया, भैंस को पशु की जगह मैं तो परिंदा लिख गया, राम रामो हाय प्यारी संस्कृतम, मर गया मैं पढ़ पढ़ के गच पच कचुम्बरम, अंड मंडम खंड मंडम सटपट सपाचटम, चट रोटी पट गालम सटपट सपाचटम। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। बोला था कि आप नोट कीजिए, देखने में छोटा लगे, भाव करेगा नहीं, और नोट कीजिए साल को। बड़ा मुझे खुशी की बात हुई कि मेरे पीछे वाले भाई ने ध्यान दिए। हाँ, आपसे अब जुड़ेंगे, देखिए मैं कल्चर रहता हूँ। एक समाज की बात है, जो कि हास्य की तो बात हो गई, हंसी मजाक तो चलता रहता है, पर समाज में जो बेरोजगारी का इस वक्त माहौल चल रहा है उस पर एक छोटी सी थोड़ी गंभीर भी कविता और थोड़ी हास्य कविता भी है। तो सुनिए, एक दिवस हमने बैठे बैठे ये तय किया कि मुल्क के बेरोजगारों का इंटरव्यू लिया जाए और उन्हें अपने ही आईने में पेश किया जाए। तो बेरोजगारों के नगर में प्रवेश किया, एक बेरोजगार ने ताना दिया, लो एक और आ गए, साहब को कुर्सी दो, दूसरा बोला कुर्सी, अब यार कुर्सी होती तो यह बुढ़ापे के नाम से होता, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं होता। हमने कहा अच्छा पानी पिलाएंगे, वो बोला कहाँ से लाएंगे, हम खुद प्यासे खड़े हैं और सारे कुएं डिग्रियों से भरे हैं। क्या बात। नल से भी इतना ही पानी आता है जितना दूध में मिलाया जाता है। हमने रोते हुए बेरोजगार से पूछा, भाई साहब आप क्यों रो रहे हैं, क्या बिना रिश्वत दिए कोई नौकरी प्राप्त हो रही है? वो बोला नहीं हुजूर, आज हमारा जन्मदिन है, हमारी एज लिमिट समाप्त हो रही है। क्या बात है भाई, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब एक बेरोजगार बोला, साहब हमारे नगर में क्रांति हो गई, आज कल्लू रोटी खा रहा है। दूसरा बेरोजगार बोला, क्यों बना रहा है, क्या दिन में भी सपना आता है, काम वाले तो भूखे मर रहे हैं, बेरोजगार भी कभी रोटी खाता है। क्या बात है, एक बूढ़ा क्या नौजवान क्या बात है, एक बूढ़ा नौजवान बोला, साहब हमारी जिंदगी भी कितना बड़ा श्राप है, हमारा दुश्मन हर लड़की का बाप है। वे हमारे माँ बाप से कहते हैं क्यों आपके साहबजादे अपने पैर पर खड़े हैं, वो बोलते हैं नहीं नौकरी के बिना फिलहाल लंगड़े हैं। वे हमें अपमान की बैसाखियाँ देकर चले जाते हैं और हम इस युग के श्रवण कुमार अपने माँ बाप को कंधा भी नहीं दे पाते। क्या बात है, बहुत बहुत अच्छे। एक बेरोजगार ने बहुत अच्छे। एक बेरोजगार ने गधे को मारा, एक बेरोजगार ने गधे को मारा, मुल्क के सारे बेरोजगारों का गुस्सा उस पर उतारा। हमने कहा भाई साहब इस गधे ने आपका क्या बिगाड़ा है? तो वो बोले मिस्टर आप चुप रहिए, आप नहीं जानते कि इस गधे ने हमारा हक मारा है। एक धोबी को गधे की तलाश थी, गधे की सारी खूबी हमारे पास थी, मगर ये गधा साला इंटरव्यू पास कर गया और हमारा आदमी होना हमारा सत्यानाश कर गया। हमने एक व्यक्ति से पूछा, श्रीमाना, बोले हम साहित्य के सेवक हैं, अवकाश प्राप्त लेखक है, हमारी कविता जिस मैगजीन में छप कर आई उसका भंडाधार हो गया, संपादक खुद बेरोजगार हो गया।
फिर हमने एक आकृति नुमा इंसान से पूछा, श्रीमान आपका शुभ नाम? हाँ। बोले पूर्ण विराम। अरे हम देसी कला के ईपी है, आजकल जेमी सर्कस में जीपी है। हमने एक चित्र बनाया था, एक सैनिक की जवान विधवा को चूड़ियां तोड़ते हुए दिखाया था, काश उसे कपड़े फाड़ता हुआ दिखाते, उसके जवान नंदों की प्रदर्शनी लगाते तो हमारे चेहरों पे भी शबाब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफ्ताब होता, हमारी बाहों में भी सुबह का आफ्ताब होता। पर रंगों का सपना सवर नहीं पाया, दर्शक को अपना ही दर्द नहीं भाया। और आजकल का दर्शक भी कितना स्मार्ट है, हमारे सारे कपड़े फाड़ कर बोलता है, बेटा वो नहीं ये मॉडल है। क्या बात है भाई, क्या बात है, क्या व्यंग है। फिर हमने चलते चलते एक अंतिम बेरोजगार से पूछा, श्रीमान आप? बोले खुद अपने बाप, हम इन बेरोजगारों में सबसे बड़े हैं, आजकल चुनाव में खड़े हैं। क्या बात है। जीत गए तो रेल में, हार गए तो जेल में। हमने बोला क्यों तानाशाही की भाषा बोलते हो, लोकतंत्र को तानाशाही से तोलते हो? वो बोला मिस्टर, जब योग्य प्रतिभा का आत्मविश्वास टूट जाता है तो अंधी प्रेरणाघात अपने आप छूट जाता है, अंधी प्रेरणाघात अपने आप छूट जाता है। मैंने बोला तब आपका चुनाव चिन्ह क्या होगा, बेरोजगार? वो बोला नहीं यार, हाथ में बंदूक थामे गहरी नींद सोया हुआ चौकीदार, डकैतों के लिए खुला इस्तेहार। हमने कहा ऐसा कर दो यार, इस 21वीं सदी के आगे प्रश्न चिन्ह छोड़ते हुए, बंदूक की नली अपनी गर्दन की तरफ मोड़ते हुए, घोड़ा दबाता हुआ इंसान, न जिसके लिए जमीन न जिसके लिए आसमान, बारूद का धुआं इतना गहरा हो जाए कि अपने आप घबरा के सवेरा हो जाए, अपने आप घबरा के सवेरा। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत खूब, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए इसके जोश के लिए, प्रतिभा के लिए। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। बहुत